जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा रियाज़। आप लोगों के सामने ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है आपको अपडेट्स मिलती रहें। बाकी आज जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने किस तरीके से अपने एड्स मैनेजर को आप लोगों ने उसके कॉलम्स को सेट करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है ताकि आप लोग वहीं से व्यू करें अपने एड सेट को, एड्स मैनेजर को ऑटोमेटिकली वहीं से ही चेक करें। जो आप लोगों ने ठीक करना है, जो आप लोगों ने वहीं से कॉलम से चेक करना है, वहीं से देखें और उसको जो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये देखें, ये आप लोगों का एड्स मैनेजर शो हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंपेन्स, बजट कंपेन, ऑब्जेक्टिव्स, बाइंग टाइप, यही जस्ट आप लोगों को शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कॉलम सेटअप के ऊपर जाना है। जैसे ही आप कॉलम सेटअप के ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने कस्टमाइज़ कॉलम के ऊपर जाना है। ठीक है, कस्टमाइज़ कॉलम के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है कंपेन आप लोगों ने ऐसे ही ओपन रहने देना है। कंपेन के बाद आप लोगों ने तीसरी वाली जो है डिलीवरी, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने पहले इसको रिमूव कर लेना है ताकि क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है। तो जो जो मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वो यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरे लिए ईजी है। बाकी आप लोग अपने तरीके के ऊपर भी आप लोग इसको ऐड प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग इम्प्रेशन का ये मतलब है, जैसे आप लोगों को पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पर 1000 जब जाती है पोस्ट, किसी भी बंदे के फीड के ऊपर 1000 पोस्ट होती है, उसकी कॉस्ट यहाँ पे बताई जाती है इम्प्रेशन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद रीच, ठीक है, रीच जो आप लोगों को बता दी है कि एक दफ़ा, एक मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 दफ़ा पोस्ट गुजर गई, वो 5 इंप्रेशन काउंट हो गए, और मेरे पास 5 दफ़ा गुजर गई, इसका मतलब है वो एक ही रीच काउंट होगी। वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग CPM का बार बार आप लोगों ने सुना होगा, ये आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, CPM के बाद आप लोगों ने अमाउंट स्पेंड आप लोगों ने देखना है कि अमाउंट कितनी आप लोगों ने स्पेंड की है। ठीक है जी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स आप लोगों ने देखने हैं, उससे क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप लोगों को वहाँ पे क्या सेल्स आ रही हैं, क्या चीज़ आ रही हैं, उसका कॉस्ट पर रिज़ल्ट आप लोग वहाँ पे देख लें। ठीक है जी, फिर CTR आप लोग यहाँ पे देखें। CTR वही है कि जैसे आप लोग एक, अब यहाँ पे देखें CTR मतलब आप लोग लिंक्स कितने क्लिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई कमेंट कर लिया, मैसेज कर लिया, वो भी लिंक्स के अंदर काउंट होता है। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे, हर वो डाटा वो दे देगा कि आपकी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक होता है, कमेंट्स, लाइक्स, हर चीज़ उसको यहाँ पे आता है। लेकिन आप लोगों ने तो CTR क्लिक थ्रू रेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे क्लिक्स जो आप लोगों के लिए यूनिक हों, यूनिक लिंक क्लिक्स। ठीक है, ये आप लोग क्लिक भी कर सकते हैं। वैसे मेरे लिहाज से ये है नहीं ठीक, इसको आप रहने भी दें तो मुझे नहीं लगता ये आप लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 से 5 चीज़ें। अब जैसे मैं आप लोगों को पुराने में बता चुका था कि इवेंट्स कितने अक्कर होते हैं, लैंडिंग पेज व्यू है फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है, देन फिर परचेज़ का ही इवेंट अक्कर होता है। ये 4 है। तो आप लोगों को पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। जैसे मैं अब कुछ लेके आऊँगा। अब ये लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के अंदर आप लोगों ने टोटल लेके आनी है और उसकी जो कॉस्ट है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप लोगों ने उसको ले आएंगे। तो डेफिनेट सी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेके आनी है। क्योंकि लैंडिंग पेज, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जब जाएगा कस्टमर तो लैंड हो जाएगा, तो वो तो कॉस्ट आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को पता लगना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा था कि अगर 1000 कस्टमर आए हैं तो आपके 500 अगर आपके इनिशिएट चेकआउट करते हैं या ऐड टू कार्ट करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता चले। तो फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग पेज के बाद आप लोगों के सामने जो है ऐड टू कार्ट आता है, फिर चेकआउट आता है। अब ऐड टू कार्ट को भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 2 चीज़ें हैं, इसको आप टोटल के अंदर कर लें और इसकी जो है आप कॉस्ट को क्लिक कर लें। लैंडिंग पेज के बाद ऐड टू कार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों ने देख लिया चेकआउट, ये देखें चेकआउट इनिशिएटेड है, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखें ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने देख ली। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास 1000 इंप्रेशन है, उसमें से कितने आपको चेकआउट्स मिलते हैं, कितने ऐड टू कार्ट मिलते हैं, ऐड टू कार्ट अगर मिलते हैं, चेकआउट नहीं मिलते तो क्या करना है। तो ये आप लोगों ने बेसिक सेटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी वैसे करनी है कर लें, लेकिन ये होता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपका ऐड कितनी दफ़ा गया है। फिर उसके बाद ROS पे क्लिक कर लें, ROAS। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, सेटिंग्स हैं जो आप लोग करेंगे तो बेहतर है, ताकि ठीक है। परचेज ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये आप लोगों ने टोटल कॉस्ट और उसका जो है ये
जस्ट आप लोगों का परचेज़ ROS क्लिक कर लें, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे फिर उसके बाद बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है, फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग है, वो आप लोग चलें, ये मैं सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग क्लिक कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट रैंकिंग, अब कितने लोग आपके साथ इंगेज हुए हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग चेकआउट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने, अब इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं लेकिन मैं बेसिकली यही अप्लाई करके देख रहा होता हूँ ताकि उससे, अब ये देखें इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास वो हर वो चीज़ आ जाएगी जो मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। अब वो ROS है, ROAS है, फ्रीक्वेंसी है, कॉस्ट पर चेकआउट है, इनिशिएटेड है, कॉस्ट मेटा चेकआउट्स इनिशिएटेड है, वो सारी चीज़ें आ गई। तो इससे ये होगा कि मुझे जो चीज़ भी मिलनी होगी यहाँ पे मिलेगी। मैं बार बार अपना रिपोर्ट्स के ऊपर जाकर नहीं चीज़ चेक करूँगा, इधर उधर से नहीं चेक करूँगा, मैं यहीं से देख लूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखते हैं। बाकी ये सेटअप गाइड है, आप लोग ऐसे इसको सेटअप कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कैंपेन्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों ने कैंपेन्स लानी है आप लोगों ने, क्योंकि अब ये जो बेसिक जो आप लोगों को बता दिया हुआ है कैसे आप लोगों ने करना है फेसबुक के एड्स मैनेजर को सेटअप। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को जस्ट शॉपिफाई का स्टोर बनाना सिखा देंगे, और लेकिन जो उसके ऊपर बेसिक कैसे आप लोगों ने थीम्स को सेट करना है वो उसके लिए अलग से सेशंस होंगे। और क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अब एड्स ये आप लोगों ने इसके ऊपर कर लिया, अब इसकी प्रैक्टिकल्स की तरफ जाना है। हर चीज़ आप लोगों ने देख ली है, इसके अंदर ओवरव्यू कर लिया। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार इसमें आपको क्या किया है क्या नहीं है। क्लिक्स देखें, मैंने आप लोगों को नॉलेज जो देना था वो सारा इन वीडियोज़ के अंदर दे चुका हूँ। अब जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा आप लोगों को वो स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिसके अंदर हम लोग खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग खुद ट्राई करते हैं। लेकिन उसके अंदर ये फ़र्क होता है कि जब मैं अप्लाई करता हूँ मेरी स्ट्रेटजीज़ कुछ और होती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से कुछ और होंगी। तो ये फ़र्क बहुत होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।